सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद स्वस्थ होंगे। आज आपको हिंदी में विनोदनी पुस्तक के चतुर्थ पाठ धीरा बाला के बारे में जानकारी देंगे। इससे पूर्व आपको साधु नाम स्वभावः पाठ से संबंधित जानकारी दे चुके हैं। उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी आपको लिखने हेतु दे दिए। कक्षाकार की कॉपी में आप पूर्ण कर चुके होंगे उन्हें, और साथ में याद भी कर चुके होंगे। अब आज आपको अगला पाठ पढ़ा रहे हैं। ये जो नई पुस्तक बच्चों के पास विनोदनी की होगी, उसमें चतुर्थ पाठ है धीरा बाला। और जिन लोगों के पास बहुत पुरानी पुस्तक होगी विनोदनी की, उसमें ये सप्तम पाठों में दिया गया है। तो नई पुस्तक के आधार पर ये चतुर्थ पाठ है, इसलिए इस चौथे स्थान पर इसको पढ़ा जा रहा है। पुरानी पुस्तक वाले बच्चे सप्तम पाठ में आपको ये पाठ मिलेगा धीरा बाला। तो यह रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की एक घटना इसमें दी हुई है। कहा है ना, होनहार बिरबान के होतन चिकने पात। तो बचपन से ही लक्षण दिख जाते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं। धीरा बाला, धीरा धैर्यवान, बाला मन बालिका, धैर्यशाली बालिका। इसमें ध्यान से देखेंगे और इससे संबंधित शब्दार्थों को कक्षाकार की कॉपी में आपने लिखना भी है और याद भी करना है। अब पाठ में ठीक से ध्यान देंगे और पाठ भी ठीक से आना चाहिए। कभी पाठ का सारा लिखने हेतु भी परीक्षा में आ जाता है। इयम एका नगरी, इयम एका नगरी, यह एक नगरी है या नगर है। अस्या नगरिया मध्ये, अस्या मन इस, नगरिया नगर के मध्य, मध्य मन बीच में, काचित कोई नदी प्रवहती, इस नगर के बीच से कोई नदी प्रवहती मन बहती है। ठीक है, यम एका नगरी, यह एक नगरी है। अस्या नगरिया मध्ये कोचित नदी प्रवहती, इस नगर के मध्य से या बीच से कोई नदी बहती है। इमाम नदीम उभयतः, उभयतः माने दोनों, इस नदी के दोनों ओर वृक्षलता भी संकीर्णम कश्चन सुंदर प्रदेशः दृश्यते। इस नदी के दोनों ओर वृक्ष और लताओं से संकुचित कोई सुंदर प्रदेश दिखाई देता है। नद्या अपर पार्श्वे, अपर पार्श्वे माने दूसरी ओर, नदी के दूसरी ओर प्रतिवर्ष काचित मेला आयोजित भवति। नदी के दूसरी ओर नगर में, ठीक है, कोई मेले का आयोजन होता है। तस्या मेलायां भागं ग्रहीतुं बहुभ्यः जने ग्रामेभ्यः जनाः नदी तीत्वा आगच्छन्ति स्म। उस मेले में भाग लेने के लिए गांव से बहुत से लोग नदी तैरकर आते हैं या नदी को पार करके आते हैं। कदाचित पंचवर्षीया कोचित बाला पित्रा सह मेलां प्रति प्रस्थिता आसीत्। कभी
15 वर्षीय कोई बालिका पितरा सो अपने पिता के साथ मेला देखने आई। जब मेला देखने प्रस्थान करते वहाँ से प्रस्थिता आसीत्। सा चतुर्मती, चतुर्मती माने बुद्धिमान, बुद्धिमती। धैर्यशालिनी च आसीत्, वह बुद्धिमान और धैर्यशाली थी। नौकायां तय प्रियागम प्रियाम आरब्धवान, नाव के द्वारा उसने यात्रा आरंभ की। तस्या नौकायां अन्ये अपि बहवः जना आसन। तस्य मन उसकी, नौकायां नाव में, जिस नाव में वो बैठी थी उसी नाव में अन्य बहुत से लोग भी थे। यदा नौका नद्या मध्य भागम आगता, यदा मन जब नाव नदी के मध्य भाग में या बीच भाग में आई, तदा तब तस्याम नद्या अपरस्मात् भागात् भीत्या त्वरया च जले तरन्तो आगच्छतौ। तदा तब उस नदी के अपरस्मात् माने दूसरी ओर से, नदी के दूसरी ओर से, भयात माने डर से, नदी के दूसरी ओर से मध्य भागा तया नद्या अपर पास में भागात भाग तक दौड़ते हुए, भीता मन भयभीत होकर के, त्वरत आया मन शीघ्रता से, च जले तरंतो आगच्छतो है, नदी के दूसरी ओर से, दूसरे भाग से भागकर भय से शीघ्रता से जल में तैरते आए दिखाई दिए। काचिद युवकौ दृष्ट्वा, कोई 2 युवा दिखाई देते। नद्या कश्चन मकरः आसीत्, नदी में कश्चन मन कोई, मकर मन मगरमच्छ, नदी में मगरमच्छ था। अस्या नौकायां स्थिता सर्वे आत्मनः विपदा शंकाया नाविकः वदत्। अस्या, इस नौकायां स्थिता, इस नाव में, जिस नाव में लड़की बैठी थी, अस्या नौकायां स्थिता, इस नाव में बैठे हुए, सर्वे आत्मना, सभी, आत्मना मन अपनी, विपदा चिंता, शंकायाम नाविका वदत् हैं, डरते हुए आपने को कष्ट में देख करके नाविक से बोले, भो, अरे कृपया नौका वेगेन अग्रे चालयतु, कृपया नाव को वेगेन माने तेजी से आगे चलाओ या बढ़ाओ। सर्वेषां मुखेषु भयस्य आतंकस्य च छाया दृश्यते स्म, सर्वेषां सभी के मुँह पर भय और आतंक की छाया दिखाई दे रही थी। अस्या बालाया मुखे अपि भीति आसीत्, इस बालिका के मुँह पर भी डर था। तस्या भीत्या कारणम न स्वविषये चिंतता, इसके डर का कारण अपने विषय में चिंता नहीं थी, अपितु तयोरक्षणं कथम स्थायत इत्येव, नदी में 2 युवकों की रक्षा कैसे की जाए, यह इसके अंदर चिंता थी। तयो कृदनं श्रुत्वा तस्या मन दयाद्रम अभवत,
क्रदन मन रोना, उनके रोने की, तयो उन दोनों के रोने की आवाज़ श्रुत्या मन सुन करके, तस्या मनहा दयाद्रम, उसके मन में दया का भाव आ गया। तौ रक्षणौ एव इति संकल्प, उन दोनों की रक्षा करने का उन्हें संकल्प लिया। सा पितरम अपश्यत, अपने पिताजी की ओर देखा। ततः तेन निवारिता अपि सा जले कुर्दितवती, और तब वह उन्हें निकालने के लिए या उन्हें बचाने के लिए, पार करने के लिए जल में कूद पड़ी। मीन इव तरती सा तयो हस्तौ दृढ़तया गृहीत्वा नौकां प्रति आनीतवती। मीन मन मछली की तरह, वह मछली की तरह तैरती हुई उन दोनों के, तयो हस्तौ, उनके हाथों को दृढ़तापूर्वक पकड़ करके नौका को अपनी ओर खींचा, उसने लाई। इमाम घटना दृष्टवा सर्वे अपि आश्चर्येण स्तब्धा, हैं, इस घटना को दृष्टा देख कर करके सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, अभवन। तस्या पिता अपि ताम अभिनंदतवान, उसके पिताजी ने भी उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। तस्या साहस बहुधा अश्लाघेत च, और उसके साहस की बहुत अश्लाघेत मतलब प्रशंसा करना, और प्रशंसा की। बाल्यावस्थायामेव एतादृशं साहस प्रदर्शितवती सा एव भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे महाकाली इव युद्धवा आंग्लेयाना प्रकंपिती लक्ष्मीबाई। बाल्यावस्था में, बचपन में ही एतादृश्या, इस प्रकार से साहस प्रदर्शित करने वाली, साहस दिखाने वाली, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काली के रूप में, जिसने महाकाली बन करके युद्ध करके अंग्रेज़ों को क्या किया, आंग्लेयान प्रकंपित, कपाने वाली, अंग्रेज़ों को युद्ध भूमि में कपाने वाली लक्ष्मीबाई थी। क्रांतिकारिणाम सर्वे मध्ये अत्यंत साहसवादी, क्रांतिकारियों में, सब में अत्यंत साहसवती, अत्यधिक साहसी। सर्वेभ्यः अति उत्तमा सेनानेत्री च रागी लक्ष्मीबाई इति तस्या विषये वदति। तया सह युद्धं कृतवसु आंग्लेन सेना मुख्येषु अन्यतम सरोज नामकः, अंग्रेज़ों का जो सेना नायक था, सेनापति था, मुख्य सेना नायक सरोज नामक, तो उसने कहा कि क्रांतिकारियों में सबसे अत्यधिक साहस वाली और अति उत्तम, सर्वेभ्यः उत्तमा सेनानी, और सबसे उत्तम सेनानी राज्ञी रानी लक्ष्मीबाई। एतस्यां विषये वदति तया सह युद्ध कृतवन्तः, है विषय में तया सह युद्धं कृतवन्तः, आंग्लेन, उसके साथ युद्ध करने वाले अंग्रेज सेना प्रमुख सरोज नामक ने बताया। ठीक है, इस प्रकार से ये रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की एक छोटी सी घटना थी, जिसके बाद लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये धीराबाला, जिसके विषय में एक छोटी सी घटना ये है, यही बालिका आगे बढ़कर रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई और इसकी प्रशंसा अंग्रेज सेना प्रमुख सरोज ने की। तो इससे संबंधित, पाठ से संबंधित शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। सुंदर लेख में इन शब्दार्थों को आपने लिखना है ठीक से, कक्षा कार्य की कॉपी में लिख करके इन्हें याद भी करना है। पाठ का स्वाध्याय करना है। पाठ का स्वाध्याय करने के साथ साथ फिर इस पाठ से संबंधित जो भी कठिन शब्दार्थ आए हैं, इनको कक्षा कार्य की कॉपी में नए पेज से पाठ का नाम लिख करके आरंभ कर देना है और सारे शब्दार्थ ठीक से याद भी कर लेने हैं। धन्यवाद। शेष जानकारी कल देंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।